नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश को बाल श्रम मुक्त करने के लिए शुरू किया गया बाल आयोग आपके द्वार। आयोग अध्यक्ष हनुमानगढ़ के संगरिया के करेंगी अभियान की शुरुआत। संघर्ष की पुरोधा पूर्व सांसद शौकत सिंह को किया याद। जंक्शन में लाल चौक पर हुई श्रद्धांजलि सभा। पुलिस ने 48 घंटे में दस्तयाब की दोनों नाबालिग बालिकाएं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुई बरामद। शांति आश्रम डेरा में की तोड़फोड़। मंदिर बचाने के लिए हुई बैठक। मंदिर को नुकसान पहुंचाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। भाजपा के पन्ना प्रमुख अभियान का आगाज। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को बूथ संख्या 82 से बनाया गया पन्ना प्रमुख। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू शनिवार को हनुमानगढ़ आए। उन्होंने मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए बताया कि आयोग की ओर से पूरे राज्य भर में बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य देश की 40% बच्चों की आबादी के रक्षों की बात करना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें अपने अधिकार बताएं। दूसरा उद्देश्य यह है कि बच्चों के लिए जितनी भी सरकारी या निजी एजेंसी, सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनमें आपस में समन्वय स्थापित करना है। इन दोनों मुख्य उद्देश्यों को लेकर राज्य बाल आयोग विभिन्न जिलों में जा रहा है। उसी कड़ी में बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के नेतृत्व में बाल आयोग की पूरी टीम हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले का 2 दिवसीय दौरा करेगी। आप बता रहे एक छोटे से बुलावे पे, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ की तरफ से। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य ध्येय यही था कि हमारी राज्य बाल आयोग अध्यक्षा संगीता जी बेनीवाल हनुमानगढ़ पधार रहे हैं। 27 को रात को यहाँ आ जाएंगे। सर्किट हाउस उनका विश्राम है और 28 को सुबह यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट होगा। 28 को नगराना एक ईंट भट्टा है जहाँ पे एक बच्चों को बाल श्रम छुड़वा के और शिक्षा से जोड़ा गया था। नियर अबाउट 50 बच्चे हैं। उनसे रूबरू होके उनके साथ 10-15 मिनट रुकेंगे वहाँ पे। उसके बाद संगरिया में कार्यक्रम है। उनके आने के बाद हनुमानगढ़ में बेबी हैप्पी कॉलेज तरुण भाई के कॉलेज में कार्यक्रम है जिसमें 3-4 हज़ार बच्चे होंगे। जो बच्चे चाइल्ड वॉरियर्स के नाम से उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जिन बच्चों ने एक अच्छा कार्य किया और दूसरों के लिए कार्य किया उन बच्चों को भी उसमें सम्मानित किया जाएगा। एक जो अपने बालिकाओं को ज़्यादा बुलाया गया है, 60-40 का रेशा रखा है जो बच्चे बुलाए हैं उसमें अंडर 18, उनको गुड टच बैड टच के बारे में एक जानकारी दी जाएगी जो एक मूवीज़ के माध्यम से दी जाएगी। उस मूवीज़ का नाम है कोमल, तो उसको पूरे डिस्प्ले पे दिखाया जाएगा। तो ऐसे कार्यक्रम है और हमें बहुत गर्व है कि हमारी जो अध्यक्षा है बहुत ही ऊर्जावान है और जो ये कार्यकाल है राज्य बाल आयोग का, जैसे TN सेशन ने बताया था चुनाव आयुक्त ने भी क्या होता है चुनाव, उसी टाइप में हमारे जो बाल आयोग का है संगीता जी के आने के बाद हर क्षेत्र में मार्गदर्शन में चल के आपके सामने है कार्य कर रहे हैं। तो एक जब कैप्टन ऊर्जावान होगा तो स्वतः ही पूरे राजस्थान में पूरे जो हमारे बाल कल्याण अध्यक्ष हैं और बाल कल्याण समिति को बहुत हमें ऊर्जा मिली है उनसे और कार्य आपके सामने हमारे दिख रहे हैं। जो संगीता जी का कार्यकाल है और उनकी जो टीम है उनके हमारे राज्य बाल आयोग सदस्य आपके बीच में भाई विजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी सिद्धू जो हमारे ज़िले के हैं, हमें बहुत मान है कि इन्होंने जहां भी कार्यक्रम किया या जो भी कार्य में गए हैं बच्चों के हितों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य। नमस्कार। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से एक पूरे राज्य भर में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बाल आयोग आपके द्वार। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है कि हम जिस 40% आबादी जो हमारी देश में बच्चों की है उनके अधिकारों की रक्षा की बात करना। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले उन बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना कि उनके अधिकार क्या हैं, उसके प्रति जागरूकता। और दूसरा, जितनी एजेंसीज बच्चों के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो सरकारी एजेंसीज हैं, चाहे हमारी गैर सरकारी एजेंसीज हैं, चाहे हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, चाहे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन और समन्वय स्थापित करना। इन 2 मुख्य उद्देश्यों को लेकर राज्य बाल आयोग विभिन्न जिलों के अंदर जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर
हमारे बाल आयोग अध्यक्षा संगीता बेनीवाल जी के नेतृत्व में जो बाल आयोग की पूरी टीम यहाँ पे हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों का 2 दिवसीय दौरा करेगी, जिसकी शुरुआत हम, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पे जाना, हम यहाँ के खुद वासी हैं, जाना कि नशे को लेके बड़ी समस्या है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी नशे के अंदर बढ़ रहा है, तो उसको लेके भी जागरूकता और प्रशासन के साथ किस तरीके से मिलके इस नशे की प्रवृत्ति को कम किया जा सके, तो इस तरीके से अभियान चलाया जाएगा। तो जिसकी शुरुआत हम हमारे अध्यक्ष ने बताया कि संगरिया से करेंगे। संगरिया क्षेत्र के अंदर अवेयरनेस कैंपेन और सभी जिलों का, हॉस्पिटल्स का, पुलिस थाने का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी का, इनका निरीक्षण किया जाएगा। और उसके उपरांत में जो हनुमानगढ़ के अंदर लगभग 5000 बच्चे बच्चियों के साथ में एक नशे के विरोध में एक शपथ दिलाई जाएगी कि हम ना तो नशा करेंगे, कहीं भी नशे की कहीं प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको हम हमारे पुलिस को या संबंधित जो भी चाइल्ड लाइन एजेंसी है उसको शिकायत करेंगे। दूसरा, गुड टच बैड टच के बारे में एक जागरूकता फिल्म दिखाई जाएगी ताकि बच्चे अपने सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श को लेकर जागरूक हो सके, उसकी जागरूकता बढ़े। तीसरा ये था कि बच्चों के साथ आयोग अध्यक्ष स्वयं संवाद करेंगी ताकि बच्चे अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी हैं, तो वो उन पे आकर जो हमारा कार्यक्रम है आपको हमने रिलीज कर दिया है, उसके अनुसार आप कहीं भी कोई भी बच्चा, मैं आपके माध्यम से भी, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का कोई भी बच्चा हमारे कार्यक्रम से अध्यक्ष, आयोग अध्यक्ष और बाल आयोग टीम से आके मिल सकता है, अपनी समस्या को पूरी टीम के, बाल आयोग की टीम के सामने रख सकता है ताकि उसका निदान हो सके। पूर्व सांसद व 4 बार विधायक रहे शौकत सिंह की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर शनिवार को जंक्शन में लाल चौक पर श्रद्धांजलि सभा हुई। इस दौरान लाल चौक के नजदीक स्थापित शौकत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूर्व सांसद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में काफी संख्या में मजदूर शामिल हुए। इस मौके पर माकपा नेता रमेश्वर वर्मा ने कहा कि शौकत सिंह का पूरा जीवन मजदूर, किसान व आम आदमी के हितों के लिए संघर्ष में गुजरा। पूर्व सांसद व 4 बार विधायक रहे शौकत सिंह की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर शनिवार को जंक्शन में लाल चौक पर श्रद्धांजलि सभा हुई। सभा में वक्ताओं का कहना था कि संघर्ष के पुरोधा शौकत सिंह ने सरकारों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए किसान और मजदूर की आवाज बुलंद करने के लिए करीब 6 साल राजस्थान के विभिन्न जिलों में बिताए। उन्होंने हनुमानगढ़ क्षेत्र में स्पिनिंग मिल, धान मंडी सहित अन्य विकास कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब भी क्षेत्र में मजदूर किसान पर जुल्म शोषण हुआ तब वे आगे रहे। शहर में कच्ची बस्तियां बसाने में उनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता। सरपंच बलदेव सिंह ने कहा कि शौकत सिंह की विरासत संघर्षों की विरासत है और यह लाल झंडे का एक एक कार्यकर्ता संघर्षों की विरासत को आगे बढ़ाएगा। आदरणीय कॉमरेड शौकत सिंह जी जो बहुत ही मिलनसार, कातिल अजीज, निर्भीक वक्ता थे और हमारे आदर्श हैं, उनकी 16वीं पुण्यतिथि है। कॉमरेड शौकत सिंह जी ने जागीरदार के घर में जन्म लिया था और पढ़ने के लिए पंजाब चले गए। वहाँ से जब आए तो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, हॉकी के, कुश्ती के, कबड्डी के और ये सब। तो वहाँ के उस वक्त डीएसपी थे अश्विनी कुमार, जो बाद में वहाँ के डीजी बने। वो आए मक्का सर और कहा शौकत सिंह को हमें दे दो, हम इनको अधिकारी का पोस्ट देंगे और हम खेल के मैदान में इनको रखना चाहते हैं। तो उनके दादा श्री चौधरी तुलसाराम जी ने कहा कि हमारा बेटा नौकरी नहीं करेगा और हम नौकरी नहीं करवाएंगे। बड़े जागीरदार परिवार से थे। उसके बाद यहाँ आए और गांव के सरपंच बने। उस वक्त जंडावाड़ी और मक्का सर एक था, वोट नहीं डलते थे, हाथ खड़े करवाते थे और उस वक्त जो है ये सरपंच बने। उसके बाद 57 में ये जो है यहाँ से, क्योंकि उस वक्त विपक्ष ने चौधरी आत्माराम जी को खड़ा किया था, आत्माराम जी ने अपना फार्म विड्रॉ कर लिया, तो फिर शौकत सिंह जी चुनाव लड़े और चौधरी रामचंद्र के खिलाफ चुनाव जीते। उसके बाद फिर 62 के अंदर चुनाव लड़े, 20,000 वोटों से जीते। उसके बाद जो है वो 77 में चुनाव जीते हैं। उसके बाद 85 में जीते हैं। 4 बार विधायक रहे। की विचारधारा कि जो आदमी ने
लाल झंडा पकड़ा पहली बार, और अंतिम दम तक उनका सब भी जो है वो लाल झंडे में गया। उनके आदर्श, उनकी नीतियाँ, उनके विचारों को हम अंगीकार करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। आज उनको श्रद्धांजलि है और आज मैंने श्रद्धांजलि सभा रखी है। आज 16वीं उनकी पुण्यतिथि। शोपत सिंह जी की आज 16वीं पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन। उनके जो काम किए गए हैं आज से नहीं, जब से प्रजातंत्र का सिद्धांत चला है तब से हमने 52 से लेके आज तक हमने कभी चुनाव पीछे मुड़ के नहीं देखा। सभी चुनाव निर्दलीय रूप से, पहले मेरे फादर 1957 के अंदर निर्दलीय चुनाव जीते, चौधरी रामचंद्र जी को यहाँ से हराया। दूसरा चुनाव हमने 62 में लड़ा। के बाद में 77 के अंदर कामर शोपत सिंह जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलए बन गए। उसके बाद में 1985 में फिर वापस एमएलए बने और 85 के बाद में 89 के अंदर हमारे परिवार ने बीकानेर से एमपी का चुनाव लड़ा। उसमें एमपी चुनाव में भी विजय हुए। उससे पहले 1977 के अंदर हमारे दादाश्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीकानेर से रहे और महाराजा करण सिंह जी ने आके ये कहा कि आप अपनी ये विरासत संभालें गोदाना परिवार की, जो हमारी पुरखों की दी हुई, उनको ये विरासत दी थी, वो विरासत हमें वापस मिली। वर्णन करते हुए और ज़्यादा न कहते हुए उनको सत सत नमन। श्रद्धांजलि सभा में नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल भी पहुंचे। उन्होंने घोषणा की कि शोपत सिंह की प्रतिमा का पुनर्निर्माण अष्ट धातु से किया जाएगा और उनके कद के अनुसार करीब 7.5 फीट की मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथ ही मजदूरों के बैठने के लिए नगर परिषद की तरफ से जगह देने की घोषणा भी सभापति ने की। सभापति ने कहा कि लाल चौक का भी सौंदर्यकरण करवाया जाएगा। इस पर मजदूर नेताओं व मजदूरों ने सभापति का आभार जताया। आज हमारे इस इलाके के कदावर नेता व ईमानदार नेता स्वर्गीय श्री शोपत सिंह जी कॉमरेड की आज 16वीं पुण्यतिथि है। आज 26 मार्च 2022 को 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज उन्हें सभी क्षेत्र के कॉमरेड्स व अन्य व्यापारियों व बुद्धिजीवियों के द्वारा व उनके परिवारजनों के द्वारा कॉमरेड शोपत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आज नगर परिषद के द्वारा हमारे इस कदावर नेता की अष्ट धातु की मूर्ति, जो इनके कद के अनुसार 7.5 फीट लंबी ऊंची होगी, इसे अष्ट धातु की बनाने का निर्णय किया गया है। वह इस बात की घोषणा की गई है। वह इस जो लाल चौक जो है सौंदर्यकरण की दृष्टि से सुंदर नगर परिषद के द्वारा बनाया जाएगा। वह जो ये बीच सड़क में है, इसे भी जो ऑफिस है इनका, इनको 2 दुकानें दे दी गई हैं, वहाँ पर इनका ऑफिस स्थापित किया जाएगा और इस चौक को सुंदर बनाया जाएगा। पूर्व सांसद शोपत सिंह की 16वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को नेहरू युवा मंडल की ओर से गांव मकसर में श्रद्धांजलि सभा व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में लाइफलाइन ब्लड बैंक व टाउन के राजकीय जिला अस्पताल से ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण का कार्य किया। शिविर की शुरुआत ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा सहित ग्रामीणों ने शोपत सिंह के पारिवारिक सदस्यों व नेहरू युवा मंडल के सदस्यों ने पूर्व सांसद की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। शिविर में कई ग्रामीणों ने रक्तदान किया। ग्राम पंचायत मकासर में कामरेड शोपत सिंह की पुण्यतिथि 17वीं पुण्यतिथि पे पूरे गांव के और जो हमारे गांव के नौजवान साथी हैं, उनके सबके सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया है। इसमें गांव के नौजवान साथी और जो हमारे दूसरे भाई बंधु हैं, सब ने यहाँ पे खून दिया। और दूसरी बात
ये अच्छा पहलू है कि यहाँ पे गांव की बेटियों ने भी अपने दादा कामिल शोपत सिंह जी के नाम से यहाँ पे रक्तदान किया है कि ये रक्त दो है। कामिल शोपत सिंह जैसे अच्छाई के लिए जाने जाते थे, हमेशा उन्होंने संघर्ष का जीवन जिया, गरीब किसान मजदूर की लड़ाइयाँ हमेशा सुनी। तो आज उनके पुण्यतिथि पर गांव के नौजवानों और बेटियों ने रक्तदान दिया, ये भी किसी की ज़िंदगी बचाए। बहुत अच्छी शुरुआत है गांव की ओर से, और हमेशा से कामिल शोपत सिंह की पुण्यतिथि पे गाँव मुख्तासर की ओर से हमेशा जो नेहरू मंडल है भाई विनोद मल्होत्रा, जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है रक्तदान शिविर में, जिन्होंने पूरा गांव को एक जगह बिठाया और यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाए। नगर परिषद की ओर से जंक्शन में बिजली कॉलोनी वार्ड 57 स्थित शांति आश्रम डेरा में की गई तोड़फोड़ के खिलाफ समाज विशेष के लोग विरोध में उतर आए हैं। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक के नेतृत्व में आसपास के वार्डों के नागरिकों ने मंदिर में एकत्रित होकर नगर परिषद की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि नगर परिषद ने डेरा या उसमें बने मंदिर को नुकसान पहुंचाया तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बैठक भी हुई। नगर परिषद अधिकारियों की माने तो मंदिर के नाम पर आवासीय योजना की जगह पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक ने बताया कि शांति आश्रम में कई सालों से समाधि बनी हुई है। मंदिर की स्थापना भी कई साल पहले हुई थी। अब कुछ लोगों की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है कि वह सिर्फ आश्रम है, यहाँ साधु संत निवास नहीं करते, न ही पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है। लेकिन ये सब गलत है। यहाँ पूजा पाठ होता है, माता जी की मूर्ति व शिवलिंग स्थापित है और मान्यता है कि शिवलिंग कहीं भी स्थानांतरित नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर को जगह जगह से नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि यह धर्म से जुड़ा मामला है। प्रशासन व नगर परिषद सभापति से मांग है कि किसी की आस्था से चोट न करें। यदि मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि सबको विदित ही है, ये आप जो देख रहे हैं शांति आश्रम जो है यहाँ पर बना हुआ है, और केवल आश्रम ही नहीं है, इसमें और भी धर्म से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे बाबा ध्रुव मुनि जी की यहाँ पर एक समाधि बनी हुई है जो 50 साल से यहाँ पर है, और इसी तरह इस मंदिर की स्थापना भी काफ़ी समय से हुई थी। जो ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये केवल एक आश्रम था और आश्रम के अलावा कुछ नहीं था, इसमें साधु संत जो हैं वो निवास ही नहीं करते हैं या कोई रह नहीं रहा है या पूजा पाठ नहीं होती है, ऐसा सब गलत है। यहाँ पर पूजा पाठ समय से हो रही थी। माता जी की यहाँ पर मूर्ति है, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना है, और कहते हैं कि शिवलिंग जो है वो कहीं भी स्थानांतरित नहीं है। धर्म में जहाँ पर शिवलिंग का विशेष स्थान है, और हम इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हैं क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। वहीं विकास शर्मा का कहना है कि शांति आश्रम डेरा करीब 50 साल पुराना है। आश्रम में शिव भगवान का पूरा परिवार विराजमान है। ये जो हमारा शांति आश्रम डेरा है वार्ड नंबर 57 बिजली कॉलोनी में तकरीबन 45 साल 50 साल से डेरा यहाँ पर है। यहाँ पे भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान है। शेरावाली माता की मूर्ति लगी हुई है। हमारे समस्त 4-5 वार्ड के वासी यहाँ पे पूजा पाठ करने दिन प्रतिदिन आते हैं। आस्था की भावना जुड़ी हुई है, और बार बार मना करने के बावजूद भी, प्रयास करने के बावजूद भी इस डेरे को तोड़ा गया, और यहाँ तक कि मंदिर को भी तोड़ने का कल प्रयास किया गया जनता के विरोध के, भारी विरोध के बावजूद भी। तो मेरा ये मानना है कि ये कोई एक राजनीतिक मंच नहीं है। बात विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या कांग्रेस या बीजेपी, आम आदमी, किसी की वो नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदू भावना है। उधर नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने बताया कि शुक्रवार को नगर परिषद की ओर से बिजली कॉलोनी के सामने आवासीय योजना में मंदिर के नाम पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। बंसल के अनुसार मंदिर के नाम पर नगर परिषद के 4 भूखंडों पर अवैध कब्जा किया हुआ था। सभापति ने बताया कि मंदिर की जगह पर स्थित प्लॉट नंबर 18 को नगर परिषद की ओर से पूर्व में किसी व्यक्ति को बेचान किया गया था। सभापति का कहना था कि किसी की आस्था से खिलवाड़ करना या किसी की आस्था को चोट पहुंचाना उनका मकसद नहीं है। नगर परिषद के द्वारा कल दिनांक 25/3/2022 को बिजली कॉलोनी के सामने आवासीय योजना में एक मंदिर के नाम पर जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटाया गया है। मंदिर के नाम पर नगर परिषद के 4 भूखंडों पर कब्जा कर रखा था, जिसमें से प्लॉट नंबर 18 किसी अन्य व्यक्ति को
विक्रय किया हुआ पूर्व में, वह व्यक्ति अपना कब्जा मांग रहा है और यहाँ पर अतिक्रमण, मंदिर के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है। मंदिर में देखा गया कि कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं है, जबकि वहाँ पर कहीं से भगोड़ा हुए यहाँ साधु टाइप आदमी बैठे रहते हैं एवं नशा करते हैं एवं अनैतिक गतिविधि होती है। जिला मुख्यालय की नजदीकी ग्राम पंचायत मक्कासर के बाशिंदों को पिछले कुछ दिनों से की जा रही अघोषित विद्युत कटौती की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। गर्मी के साथ तापमान में हो रही बढ़ोतरी से ग्रामीण परेशान है। वहीं अधिकारी एलडी कट लगने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सोमवार को जंक्शन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ग्राम पंचायत मक्कासर सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि ग्रामीण पिछले 3-4 दिन से अघोषित विद्युत कटौती से परेशान हैं। बिना कोई सूचना दिए कट लगा दिया जाता है। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। रोजाना 2 से 3 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। सुबह जिस समय वाटर वर्क्स में पानी की सप्लाई होती है उस समय भी बिजली गुल हो जाती है। इस कारण घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाती। बिजली के साथ साथ पेयजल की किल्लत से भी ग्रामीण जूझ रहे हैं। शाम करीब 7 बजे बिजली काट दी जाती है। अघोषित विद्युत कटौती की समस्या से निजात दिलाने के लिए जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन उनका एक ही जवाब है कि जयपुर से ग्रामीण क्षेत्र में एलडी कट लग रहा है। सरपंच ने कहा कि अगर एलडी कट लग रहा है तो अन्य गांव शहरों में भी लगे, लेकिन ये समस्या सिर्फ गांव मक्कासर में ही पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर अघोषित विद्युत कटौती की समस्या दूर नहीं की गई तो ग्रामीणों को साथ लेकर निगम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली का लाइट ऐसे जी, ये बिजली की समस्या है 2-3 दिन से, बड़ी समस्या है गाँव मक्कासर में। शाम को भी 7 बजे कट लगा देते हैं, 2-3 घंटे बिजली गुल जाती है। और सुबह भी जब पानी सप्लाई का टाइम आता है वाटर वर्क्स का, उस समय भी बिजली गायब गुल हो जाती है गाँव से, और गाँव में घरों में पानी नहीं पहुँचता। ये पानी की किल्लत भी है बिजली की लाइट के साथ साथ। और रात और सुबह हमने लगातार कृषि अभियंता, सहायक अभियंता और स्वास्थ्य अभियंता से मोबाइल पे बात की कि ये लाइट की समस्या को हल करो, लेकिन वो एक ही जवाब दे रहे हैं कि एलडी कट लगता है देते हैं। और आम नागरिक जो गांव में रहता है, किसानों मजदूर, वो उसके साथ लाइट का दोगलापन करते हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमने 2-3 गाँवों में पता किया है कि झंडावाड़ी में फोन किया करके पता किया, पक्का करना सारे गाँव में लाइट गुल रहती है, गाँव लाइट नहीं जाती। और हम आने वाले सोमवार तक पूरे गांव में जाके ऐसा कार्यक्रम तय करेंगे कि वहाँ आंदोलन करेंगे और इस संघर्ष को तेज करेंगे। वहाँ भी चाहे धरना लगाना पड़े, चाहे एक्शन क्या करना पड़े। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी वार्ड नंबर 15 से 22 मार्च को लापता हुई दोनों नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। शनिवार को जंक्शन पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले के कुरावली कस्बे से दस्तयाब की गई दोनों बालिकाओं के साथ हनुमानगढ़ पहुंचे। जंक्शन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि पुलिस टीम ने मुकदमा दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर दोनों नाबालिग बच्चियों को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के कुरावली कस्बे से दस्तयाब कर लिया है। बच्चियों को पुलिस टीम हनुमानगढ़ लेकर लौटी। बच्चियों का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है, साथ ही 164 के बयान भी करवाए जाएंगे। अनुसंधान के दौरान इस प्रकरण में संलिप्त होने वाले आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। गौरतलब रहे कि भट्टा कॉलोनी वार्ड 15 निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट पर बुधवार को जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज हुए मुकदमे में बताया गया कि वाल्मीकि चौक पर मीट की दुकान चलाने वाले कमल पुत्र नेमिचंद खटीक की दुकान पर अमित नाम का युवक काम करता है। अमित कमल के साथ मिली भगत कर उसकी 17 साल की पुत्री व उसके साले की 13 वर्षीय 22 मार्च को सुबह बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने अपहरण के आरोप में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई रोहताश कुमार को सौंपी। गौरतलब है कि दोनों नाबालिग बच्चों की बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों ने बुधवार को जंक्शन पुलिस थाना के सामने सांकेतिक धरना भी दिया था। 2022 को प्रकाश सिंह ने थाना पर उपस्थित होकर एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि हमारी 2 नाबालिग बच्चियां हैं वो गायब हो गई है, और उसने एक आरोपी का नाम अमित बताया और दूसरा कमल का नाम बताया कि इन पे हमें शक है। बच्चियों की शीघ्र दस्तयाबी के लिए एक टीम गठित की और टीम को हाथों हाथ हमने भेजा
और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के कुरावली कस्बे से उन दोनों बच्चियों को हमारी टीम ने 48 घंटे के भीतर दस्तयाब कर लिया। बच्चियों को अब ले आए हैं हम और उनका मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है और फर्दर जो भी प्रोसीडिंग है वो करवा रहे हैं। बच्चियों के 164 के बयान करवाएंगे और जो अनुसंधान से आरोपी आएगा, आरोपी बनेगा, उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर दोनों नाबालिग बच्चियों को शीघ्र बरामद करने पर परिजनों व वार्डवासियों ने शनिवार को जंक्शन पुलिस थाना पहुंच थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई व जांच अधिकारी एएसआई रोहताश कुमार पर पुष्प वर्षा की। दोनों अधिकारियों का माल्यार्पण कर धन्यवाद किया गया। परिजनों व वार्डवासियों का कहना था कि पुलिस की मेहनत का ही नतीजा है कि दोनों नाबालिग बच्चियां मात्र 3 दिनों में बरामद हो गई। इसके लिए वे पुलिस अधिकारियों के आभारी रहेंगे। इस मौके पर रविंद्र बावरी सहित कई वार्डवासी व दोनों बच्चियों के परिजन मौजूद रहे। चिकलीगढ़ समाज की 2 बच्चियां जो नाबालिग थी, एक 13 बरस की, एक 17 बरस की, जिसको जो यहाँ से गायब हो गई थी, जिनको यूपी का एक अमित नाम का लड़का था जो लेकर के फरार हो गया था, जिसकी मुकदमा हनुमानगढ़ जंक्शन थाना में दर्ज हुआ था। तो पुलिस ने इतनी तत्परता से कार्य किया जिससे आज क्या पूरे वार्ड में खुशी की लहर है कि नाबालिग बच्चियाँ 3 दिन के अंदर बरामद करके परिजनों को सौंप दी है। इसी काम के लिए आज पूरे वार्ड के लोग इकट्ठे हुए और यहाँ के जो SHO साहब उनको जो आईओ हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत कर ऐसे एरिया में से लड़की निकाल के लाया जहाँ घुसना भी बड़ा असंभव था। वहाँ लोगों ने पूरा विरोध भी किया इनसे, यानी कि लड़ने का प्रयास किया और भी किया, लेकिन आईओ घबराया नहीं। उन्होंने बच्ची को अपनी होशियारी से दोनों को निकाल के आज लाए हैं और अब बाल कल्याण समिति पेश करेंगे और परिजनों को सौंप देंगे। इस बात के लिए आज थाना अधिकारी को और आईओ को सम्मानित किया गया है। वो ऐसा हुआ, मुकदमा तो दर्ज हो गया था, लेकिन क्या है, बच्चियां जो उम्र में कम थी और कभी घर से नहीं निकली थी, तो इस भावुकता के अंदर माता पिता द्वारा थोड़ा आक्रोश दिखाया गया था। तो उसमें क्या है कि SP साहब से मिले थे और भाई भावुकता के अंदर लोगों ने कोई गलत कदम नहीं उठाया था, जिसके लिए हमने पुलिस प्रशासन से माफ़ी भी मांगी और कहा भी देखो कई भीड़ के अंदर हो जाता है ऐसा, उसके लिए कभी आगे ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। नशे के खिलाफ जारी विशेष अभियान ऑपरेशन मंशा के तहत जिला पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जंक्शन व सदर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 4 ग्राम स्मैक व 3 किलो 800 ग्राम पोस्ट बरामद कर 3 जनों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक ट्रक जब्त किया है। पुलिस NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुटी है। कल दौराने गश्त सुरेशिया के पास में हमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिसको चेक किया गया तो उसके पास में 4 ग्राम स्मैक मिली थी। उसका नाम सोनू सिंह सन ऑफ बगीचा सिंह है। पूर्व में इसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं जनसन थाने में। ये है NDPS की स्मैक की। आगे हमारे शैलेश चंद उपनिरीक्षक के पास है, जहाँ से बेचने के लिए भी खाने का भी आती है। आगे वो बाकी तफ्तीश चल रही है। सदर थाना प्रभारी चंद्रभान धुआं के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने शुक्रवार देर शाम को मुखबिर की सूचना पर गांव मक्कासर व डबली राठान के बीच स्थित टोल नाका के पास नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने एक ट्रक को रुकवा तलाशी ली तो उसमें से 3 किलो 800 ग्राम पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने पोस्ट बरामद कर ट्रक सवार मक्खन सिंह निवासी प्रेमनगर, सन्नी निवासी रायकोट पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही ट्रक जब्त कर लिया। ट्रक में नमक के थैले भरे हुए थे। नमक के थैले जोधपुर के बाग क्षेत्र से भरे गए थे। इनकी डिलीवरी पंजाब में देनी थी। नमक के थैलों की आड़ में ट्रक चालक व खलासी पोस्ट ले जा रहे थे। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी खुद पोस्ट सेवन के आदी हैं, साथ ही अपने गांव के नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों को भी पोस्ट बेच देते हैं। इस मामले की जांच जंक्शन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई को सौंपी गई है। रेंज स्तर पर और जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई हेतु ऑपरेशन मनसा और ऑपरेशन प्रहार चल रहे हैं, जिसके क्रम में कल डबली टोल नाका के पास नाकाबंदी कर रहे थे। तो नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक है, उसकी संदिग्धता के आधार पर उसको रोककर उसकी तलाशी ली तो इसमें 3 किलो 800 ग्राम पोस्त मिला, जिस पर उसके ड्राइवर और खलासी जो दोनों पंजाब के रहने वाले उनको गिरफ्तार किया है। ट्रक के अंदर नमक के कट्टे भरे हुए थे जो बाप जोधपुर से लेके आए थे और आगे पंजाब डिलीवरी देनी थी।
इसी की आड़ में ये पोस्ट ले जा रहे थे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश व्यापी पन्ना प्रमुख अभियान शनिवार से शुरू हुआ। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भी भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को पन्ना प्रमुख अभियान का आगाज किया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को बूथ संख्या 82 से पन्ना प्रमुख बनाकर अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष बिश्नोई ने बताया कि भाजपा की ओर से प्रदेश भर में पन्ना प्रमुख अभियान शनिवार से शुरू किया गया है। पन्ना प्रमुख नियुक्ति के इस कार्यक्रम में मंच पर हम सबके सम्माननीय, हम सबके आदरणीय पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी, 82 नंबर बूथ के हमारे सम्माननीय बूथ अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी और 12-13 कार्यकर्ता जो उस बूथ में रहने वाले बूथ समिति में थे जो लोग और जिसका जिस पेज पर नाम अंकित है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व निर्देशानुसार और जो पार्टी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा रखती है कि हमारा 3 चरण में जो काम शुरू हुआ, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति और जो अंतिम चरण है पन्ना प्रमुख नियुक्ति, तो आज पूरे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख नियुक्ति का आज हम हनुमानगढ़ विधानसभा के हनुमानगढ़ जंक्शन नगर मंडल 82 नंबर बूथ से हमने इसका शुभारंभ किया है। और इसमें पार्टी ने तय किया है कि चाहे कोई कितना बड़ा जनपद प्रतिनिधि हो और चाहे पार्टी का पदाधिकारी हो, जो जिस बूथ पर रहता है उस बूथ में जहां उसका वोट अंकित है, जिस पन्ने पर वोट अंकित है उसका पन्ना प्रमुख वो व्यक्ति होगा। तो इसी के तहत आज डॉक्टर साहब इस 82 नंबर बूथ के 13 नंबर पेज पर जहां इनका वोट अंकित है तो इनका एक पन्ने का जिसमें 60 वोट आते हैं उनको पन्ना प्रमुख नियुक्त किया है। इसी तरह हम पूरे जिले में इसको 6 अप्रैल तक 6 अप्रैल तक पूरा करेंगे और इसी के साथ साथ पूरे प्रदेश में और जिले में जो पन्ना प्रमुख हमारे नियुक्त होंगे जल्द ही उनका एक हमारे बड़े नेता या बड़े पदाधिकारी जयपुर में और हनुमानगढ़ में इसका पन्ना प्रमुखों का एक सम्मेलन भी करें। रेलवे सुरक्षा बल जयपुर की आईजी अरुमा सिंह ठाकुर शनिवार को वार्षिक दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंची। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट हनुमानगढ़ का निरीक्षण किया। उन्होंने आरपीएफ अधिकारियों से पोस्ट के रखरखाव, दस्तावेज संधारण आदि की जानकारी ली। साथ ही सुरक्षा सम्मेलन लेकर अधिकारियों को रेलवे बोर्ड की नई गाइडलाइन, पॉलिसी, निर्णय आदि की जानकारी दी गई। आरपीएफ अधिकारियों से भी उनकी समस्याएं सुनी गई। ये दौरा है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर पोस्टों का वार्षिक निरीक्षण। वैसे तो हर वर्ष में हमको हर एक पोस्ट को एटलीस्ट एक बार विजिट करना होता है, उसका निरीक्षण करना होता है, पर मैं जनवरी 2020 में ज्वाइन किया था तो उसके बाद तुरंत कोरोना हो गया था, तो इसीलिए मैं नहीं आ पाई थी। सूरतगढ़ तक आई थी बट हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर नहीं आई थी, तो इसलिए आज
ये दोनों पोस्टों का वार्षिक निरीक्षण है। फिर हम लोग जो पोस्ट का रखरखाव है, रजिस्टर्स और जो इनके डॉक्यूमेंट्स है उसका अपकीप है, प्लस एक सुरक्षा सम्मेलन लेते हैं जिसमें जो स्टाफ है उनको जो लेटेस्ट रेलवे बोर्ड के कुछ गाइडलाइंस हैं या पॉलिसी डिसीजंस हैं उसके बारे में अवगत कराया जाता है और साथ ही फिर उनका भी सुना जाता है। उनको अगर कोई दिक्कत हो या उनकी कोई परेशानी हो तो जो मेरे लेवल की होती है तो वो लोग मेरे सामने बोल सकते हैं और उनका भी निस्तारण फिर किया जाता है। नहीं, निरीक्षण तो पोस्ट तो अभी पिछले साल ही बनी है तो इसका रखरखाव और वो सब तो बढ़िया है, पर वही मैं देख रही थी थोड़ा स्टाफ का यहाँ पे, जबकि बीकानेर डिवीजन में मैंने तो पूरा स्टाफ दिया हुआ है, वैकेंसी नहीं है हम लोगों की तरफ से, पर क्योंकि इनका आपस में ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है तो इसीलिए कुछ वैकेंसीज हैं, यहाँ भी हैं। और अभी इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे इस साल शायद 10 स्टाफ का यहाँ से ट्रांसफर भी है, टेन्योर पूरा हो गया, तो वो तो अब जो डीएससी साहब है वो देखेंगे कि यहाँ का स्टाफ पूरा रहे। संग्रिया पुलिस की ओर से हरियाणा राज्य के निवासी बाइक सवार 2 युवकों के कब्जे से 2000 नशीली टैबलेट बरामदगी के मामले में जांच कर रही सदर पुलिस ने नशीली टैबलेट उपलब्ध करवाने वाले युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नशीली टैबलेट उपलब्ध करवाने वाले युवक भी हरियाणा का रहने वाला है। थाना प्रभारी धुआं के अनुसार अनुसंधान कर शुक्रवार को विष्णु गोदारा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे शनिवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। रिमांड अवधि के दौरान अनुसंधान किया जाएगा। आरोपी नशीली टैबलेट कहां से लाता था इसकी पूछताछ कर कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसको संग्रिया एसएचओ ने नाकाबंदी के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार कर 2000 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद की थी, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। वो दोनों आरोपियों ने पूछताछ में ये जो टैबलेट है वो झंडावाड़ा विष्णुयान जो डब्बाड़ी सदर थाने में है वहाँ के विष्णु नामक व्यक्ति से लेकर आना बताया था, जिनके तथ्यों की पुष्टि की गई और इन्वेस्टिगेशन से फिर उसको अनुसंधान कर कल गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं, उसका पीसी रिमांड लेंगे और आगे अनुसंधान करेंगे। आगे कहाँ से लेके इसके पूरे नेक्सस और कड़ी से कड़ी जोड़ के इसकी तफ्तीश की जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।